हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, क्लटर रीडिंग। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है करेंटली आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। सो ओवरऑल एनर्जी हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Loyalty, separation, answer surviving, stability, passion. Nice. Bottom of the deck से you will get through this. Alright. So मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी, तो मुझे उसके लिए कार्ड्स चाहिए। वेट गाइस, लेट्स सी कि ओके, प्लीज़ यूनिवर्स लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई लॉयल्टी। एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, मुझे सबसे पहले तो ये दिखाई देता है, यहाँ पर लॉयल्टी का कार्ड है, उसी के साथ सेपरेशन। सो आई फील कि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़, मैं ये कहूँ कि या तो इन्होंने ये लॉयल नहीं रहे आपके साथ, या मैं कहूँ कि ऐसी हरकतें उनकी हुई जिसके बाद में ट्रस्ट इश्यूज़ आने लगे इस कनेक्शन में, जिसके बाद में आपको उनके ऊपर डाउट होने लगा, शक होने लगा उनके बदलते हुए बिहेवियर की वजह से। और समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, वो भी कोई क्लियर ऐसा होते हैं ना, अगर मान लो कोई डाउट भी हो रहा है तो सामने वाला आंसर ऐसे कर रहा है जिससे सेटिस्फैक्शन है कि यस ये सही कह रहा है। लेकिन इनका जो है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलता। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपको डाउट होते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको क्लियर ये पता ही चल गया कि ये लॉयल नहीं है आपके साथ। बट यस, यहाँ पर लॉयल्टी को लेकर के इश्यूज़ हुए हैं कि आप तो बहुत लॉयल रहे हो, लेकिन वो पर्सन शायद आपके साथ लॉयल नहीं रहा। और ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है कनेक्शन में, लॉयल रहना एंड रिस्पेक्ट और केयर और लव, ये तो हैं ही हैं, लेकिन लॉयल्टी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि कनेक्शन को स्ट्रांग बनाती है। तो आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन हो रही है, या मैं कहूँ कि वो अट्रैक्टेड ऑलरेडी हैं ही। लेकिन ये जो इशू हुआ उसके बाद में थोड़ा ईगो का और इशू आया, और ये सेपरेशन हो गया, और वो आगे से स्टेप उन्होंने नहीं लिया, ना आपने लिया। अदरवाइज़ वो अट्रैक्शन कहीं ख़त्म नहीं हुई थी, तो वो अट्रैक्शन अभी भी है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ नए न्यू बिगनिंग चाहते, एक नई शुरुआत चाहते विद लॉयल्टी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा है कि आप ये कह सकते हो कि वो अगर वो सच में ही आपके साथ लॉयल नहीं, जैसे कि आपको पता चला कि भाई उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है,
आपका विश्वास कहीं ना कहीं जो आप उनके ऊपर इतना ज़्यादा कर रहे थे, उन्होंने वो 1 मिनट में तोड़ दिया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। सो ये दिखाई देता है यहाँ पर कि आपके पार्टनर इसी के बारे में सोच रहे हैं कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, इस बार लॉयल रहेंगे, लॉयल्टी के साथ। ओके, इस बार कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि हमें जब लगता है कि हमने रायता फैला दिया, चीज़ें ख़राब कर दी, फिर हम सोचते हैं कि नहीं अभी ठीक से रहेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब भी हम जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 6th क्लास जो है उसको पास करके हम जा रहे 7th में। 6th में तो हमने की थी पढ़ाई, जो कि मार्क्स जो है वो बता रहे हैं, लेकिन ये प्लान करके जा रहे हैं कि 7th में अब प्रॉपरली करेंगे, अब सब बहुत अच्छे से करेंगे। और पता चलता है कि फिर उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर 8th के टाइम भी होता है, 9, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आएगा। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप समझ पाओ। तो ऐसा ही है कि यहाँ पर चलो एक शुरुआत करते हैं, अब इस बारी गलती से भी कोई गलती नहीं करेंगे, ये सोच है इनकी। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कॉल मैसेज कर भी रहे हों, लेकिन आप ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। या अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर दिखाई देता है कि ऐसा सोच तो वो रहे हैं, एक्शन हो ना हो लेकिन सोच ज़रूर रहे हैं। और पहली चीज़ यही है कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो पहले दिमाग में लेते हैं, देन फिर हम लाइफ में लेते हैं। हम कभी भी कुछ ऐसा होता है कि हम कहीं भी निकल जा रहे हैं, पहले सोचते हैं ना कहाँ जाना है, तो पहले दिमाग में सोचा, दिमाग में एक्शन लिया, देन फिर हमने जो है रियलिटी में एक्शन लिया। सो कोई भी चीज़ है वो पहले दिमाग में होती है, देन फिर रियलिटी में आती है। इसीलिए कहा जाता है मैनिफेस्टेशन के लिए भी कि जो चीज़ चाहिए नहीं है वो, लेकिन उसको दिमाग में एक बारी उसको एक्शन लो दिमाग के अंदर, सामने रियलिटी में भी वो आएगी। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स, यस, यहाँ पर दिखाई देता है सेपरेशन का एक बड़ा रीज़न थर्ड पार्टी भी रही है, कोई तीसरा इंसान जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ। अगेन यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं। सो सेपरेशन का कहीं ना कहीं रीज़न कोई तीसरा पर्सन रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पर विश्वास कि मेरा पार्टनर तो मेरे साथ लॉयल है, लेकिन पता चला कि नहीं है, तो वही चीज़ हुई है यहाँ पर। तो मेनली चीट किया इन्होंने आपको। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जिस पर्सन के लिए इन्होंने आपको चीट किया ना, उस पर्सन ने इनको चीट किया है किसी और के लिए। सिंपल। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ कितनी खुशियाँ हैं, और इधर आप देखो ब्रेक। आप दोनों का सेपरेशन हुआ किसी तीसरे की वजह से, इन दोनों का हुआ किसी तीसरे की वजह से। सो यहाँ पर कर्मा आपके पार्टनर को मिला है, और ये कर्मा मिलने के बाद कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ नई शुरुआत करते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करते हैं। बट यस, यहाँ पर जैसा इन्होंने आपके साथ किया वैसा इनको आगे मिल गया, आप ये समझ लो। और इसीलिए शायद ये न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। आंसर्स अराइविंग के एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए दोस्त। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स में आप देखो इन दोनों का रिश्ता भी कुछ ख़राब ही चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हेल्थ वाइज भी ये लोग सफ़र कर रही हैं। और यहाँ पर आंसर्स अराइविंग का, और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप ये जो आंसर्स अराइविंग का कार्ड है ये यहाँ पर यही बताता है कि आपके पार्टनर को
बहुत सारी क्लियरिटी मिल रही हैं जो कि उनको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। यहाँ भी अब 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है कि लाइक आप इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे और इन्होंने आपको उतने ही आसानी से आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, और आपको बहुत तकलीफ़ भी हुई है इस चीज़ से, क्योंकि आप इनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा करते थे। तो ऑफ कोर्स तकलीफ़ तो होगी जब हम किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, आँख बंद करके भरोसा करें और वो पर्सन हमें चीट कर रहा हो, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एंड वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। हर एक कार्ड जैसे कि मुझे चीटिंग बताता है कि चीट किया गया है, धोखा दिया गया है। तो हर एक कार्ड वही चीज़ बता रहा है। तो यस, ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, पार्टनर ने धोखा किया है। अभी यहाँ पर जो है आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं, देखो, जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम तुरंत ना क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, या मैंने तो ऐसा किया नहीं था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्वेश्चंस पर हम बहुत जल्दी चले जाते हैं। क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, हम ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो ये जो क्यों हुआ है ना, इसका आंसर आपके पार्टनर को बखूबी यूनिवर्स दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों का जो रिश्ता ख़राब हुआ, उस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई मैंने अपनी ही गलती की वजह से वो रिश्ता खोया है। मुझे मना लेना चाहिए था, मुझे रोक लेना चाहिए था, मुझे उस टाइम ही समझ जाना चाहिए था। इतना लेट क्यों समझ रहा हूँ, या इतना लेट क्यों समझ रही हूँ। तो ये वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। एंड अगेन क्वेश्चंस इनके कि मुझे पहले क्यों नहीं इस चीज़ का पता चला, या मुझे पहले क्यों नहीं ये चीज़ फील हुई, मुझे अभी हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई, अपनी गलती मुझे पहले क्यों नहीं दिखती, कुछ गड़बड़ करने के बाद क्यों दिखती है। शायद उन्होंने पहले भी ऐसी गलतियाँ बहुत की हैं। तो ये भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इनके अंदर है। अभी ये हर्ट भी हैं। हर्ट क्यों है, क्योंकि किसी के लिए आपको छोड़ा, उसने किसी और की वजह से उनको छोड़ दिया। अब बात यहाँ पर ये है कि वो सारी चीज़ें एकदम से इनको दिखाई देती है जो पास्ट में हो चुकी हैं, कि भाई मैंने किसी को कैसे छोड़ा था और अभी मेरे साथ क्या हो रहा है प्रेजेंट में। इंसान करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन अपने आप ही वो समझ में आता है कि कर्मा मिल गया। वो माने कर्मा को या ना माने, लेकिन समझ में आता है कि कर्मा मिल गया, कि मैंने वहाँ ऐसे किया था, अब मुझे यहाँ ये कर्मा वैसे के वैसे मिल गया। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो रखी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा आपके पार्टनर का भी नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके पार्टनर की, और अंदर ही अंदर ये लोग परेशान हैं। ये ऊपर से क्या दिखाते हैं, बाहर से क्या दिखाते हैं, डोंट नो, लेकिन इनका रिश्ता अभी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे फिर ये मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली आपको छोड़ करके। तो अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ भी है, ये थर्ड पार्टी इनकी, तो ये उनके साथ भी खुश नहीं है। सो रियलाइज इंसान को हो ही जाती है, और वही हो रहा है यहाँ पर। स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। हैंग्ड मैन, ये आ ही रहा था कार्ड, लेकिन मैंने नहीं लिया इसको, ये अगेन आ ही गया, इसको आना ही था। बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की लाइफ पूरी तरीके से हिल गई है। हैंगमैन की कार्ड की एनर्जी को यहाँ पर देख करके बस यही है कि मैं यहाँ पर सोच रही थी, टू बी ऑनेस्ट, कि यहाँ कोई ऐसा कार्ड आए जो कि लाइक 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, या 6 ऑफ कप्स जैसा कार्ड हो, जो कि ये रिप्रेजेंट करे कि आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आने वाली है, या ये उसके लिए कोशिश करेंगे। बट अब यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी आई है, तो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर बताते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ पूरी तरीके से हिली हुई है।
स्टेबिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेट है वो अपनी लाइफ से। मैं ये कहूँगी कि इस वक्त वो अपनी लाइफ में खुद स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि मुझे कहीं से स्टेबिलिटी मिल जाए, मैं खुद स्टेबल हो जाऊँ, क्योंकि मेंटल पीस नहीं है ना वो, हैप्पी नहीं है वो। ठीक है, जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है तो बाकी की लाइफ तो छोड़ ही दो कि क्या ही अच्छी होगी। क्योंकि जब इंसान टेंशन फ्री हो, जब इंसान खुश हो ना, कि जब खुश इंसान तब होता है जब उसकी लाइफ परफेक्टली चल रही होती है। परफेक्टली भी नहीं तो एक बैलेंस में चल रही होती है कि सब ठीक है, फैमिली के साथ ठीक है, पार्टनर के साथ ठीक है, ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ सब ठीक है, हेल्थ वाइज ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब ठीक रहती है ना, तो ज़्यादा अच्छी भी नहीं बट ठीक रहती है ना, तब भी एक मेंटल पीस रहता है। लेकिन अगर थोड़ा भी कोई किसी को हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल इशू आ गया, पार्टनर के साथ इशू आ गया, फैमिली के साथ इशू आ गया, हो गई टेंशन। तो यहाँ पर तो टेंशन चल ही रही है इनकी, क्योंकि इन्होंने गलत चीज़ों को चूज़ कर लिया अपनी लाइफ में। गलत डिसीजंस सबसे ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ देता है ज़िंदगी में, उसका गलत फैसला। काश मैं ऐसे कर लेता, अगर मैं ऐसे कर लेता तो क्या होता। ये काश और अगर मगर ना बहुत तकलीफ़ देते हैं लाइफ में। तो और ये कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। हाँ, हर एक डिसीज़न ज़रूरी नहीं है कि हमारा सही हो। कहीं ना कहीं चॉइसेस जब आते हैं ना, तब आते हैं काश अगर मगर। जब चॉइसेस हैं और हमने चूज़ गलत कर लिया, और कहीं ना कहीं इंसान है तो गलती भी हो ही जाती है। लेकिन वही है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना, ये इसी काश अगर मगर से ही गुजर रहे हैं अभी, और इनकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी लाइफ से, और हर चीज़ से चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल पीस नहीं है। ओके, सो काफ़ी परेशान से भी मुझे ये दिखाई देते हैं। हमेशा लोगों के दो चेहरे होते हैं। मैं उस चेहरे की बात नहीं कर रही, मैं अलग की बात कर रही हूँ। एक चेहरा वो जो कि वो परेशान है अंदर से, और एक वो जो लोगों को दिखाने के लिए स्माइल उसके ऊपर एक तरीके से लगा रखी है कि हाँ भाई, लोगों को लगे कि इसकी ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ हैं ना, उतनी किसी की भी नहीं है। और अगर ये हम अपने ऊपर भी अगर इसको वो करें, तो हम भी ऐसे ही हैं कि हम दुखी हैं, तकलीफ़ है, दुख है हमारे हमारी लाइफ में, तकलीफ़ है हमारी लाइफ में, परेशानी है हमारी लाइफ में। लेकिन घर वालों के सामने, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने हाँ जी हाँ जी सब बढ़िया है। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करते हैं। पैशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी, इसमें आप देखो ये दो कपल्स हैं और यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको याद भी करते हैं, आपके प्यार को याद करते हैं, आपके साथ को याद करते हैं। आप जिस तरीके से इनसे प्यार करते थे, आप जैसे उनके साथ एक बहुत कंफर्टेबल रहते थे, आप उन्हें परेशान भी करते। तो कहते प्यार में परेशान करना, राइट? परेशान भी आप उनको करते थे। वो सारी चीज़ें इनको बहुत याद आती है। आजकल इनके साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है कि शायद इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। ये बेचैन से रहते हैं, परेशान से रहते हैं, एंजाइटी में है। और जैसे इस इंसान ने देखो अपने सर को पकड़ रखा है, सो एक रिग्रेट बताता है कि यार ये मेरे से क्या हो गया। हम सर पकड़ के क्या करते हैं, अरे यार ये मेरे से क्या हो गया, मैंने ये क्या करते। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए बहुत कुछ फील कर रही है अभी। उनको आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि हम निकल आते हैं किसी सिचुएशन से और दूसरी सिचुएशन में जैसे ही जाते हैं, थोड़ा और चलते हैं, हमें एहसास होने लगता है कि इससे बेटर तो वही वाली सिचुएशन थी, इससे लाख गुना अच्छी थी। तो बिल्कुल वही है यहाँ पर भी कि इनको भी यही लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके साथ जो है वो लाख गुना अच्छा है, अच्छा था इसकी वजह। सो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे परेशान दिखाई देते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर नाइट का भी कार्ड है। नाइट जोशीला है, उसके अंदर फुर्ती है, जोश है, जुनून है,
लेकिन दिमाग का यूज़ नहीं है नाइट के पास। नाइट दूसरों के दिमाग से चलता है, नाइट अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहा। अगर इसके कार्ड के साथ कोई अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाए तो अलग बात है, लेकिन इसके साथ के साथ ये कॉम्बिनेशन आया है, सो सिंपल सी चीज़ है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा अभी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार। अभी आपके पार्टनर की एक विश है, और पता है वो विश क्या है? आपके पार्टनर की विश ये है कि इनको आपको हग करना है। पहली चीज़ तो ये, इनको हील करना है आपके साथ रिश्ता, इनको वही प्यार आपसे वापस से चाहिए, वही बॉन्ड आपके साथ वापस से चाहिए। तो उसकी विश कर रहे हैं, उसके लिए कामना कर रहे हैं ये, और हील ये ज़रूर करना चाहते हैं चीज़ों को। आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। यस, मैसेज। सो यस, ये काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना, हम परेशान हो तो हमें लगता है कि यार, जैसे मान लो हमें कोई शख्स पसंद है, हम किसी से प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करता है, और हम बहुत परेशान हैं, तो ऐसा करते हैं ना कि वो शख्स होता या वो मुझे हक करता, बहुत सुकून मिलता है एक तरीके से, क्योंकि इस कार्ड में वही वाली एनर्जी है। यही विश कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको क्या क्या वो सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो कि आप आओ, उनको हक करो, एंड वो रिलैक्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे रिलैक्स? क्योंकि उनको टेंशन इसी बात की तो हो रही है, जिसमें थे वो इन्होंने छोड़ा किसी और के लिए, और अब जिसके लिए छोड़ा वही जो इंसान है वही कहीं ना कहीं उसके साथ ही नहीं बन रही है, उसके साथ ही सही नहीं बैठ रहा इनका। तो ऑफकोर्स पछतावा है, रिग्रेट है। तो यहाँ पर ना एक होता है ना इंसान का कि कोई रोने के लिए भी कोई हो, गले लग लग के रोने के लिए, तो वो वाली एनर्जी हो रखी है। तो ऐसा नज़र आता है जैसे इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर अभी, उनकी एनर्जीज बहुत इमोशनल चल रही है अभी इस वक्त करंटली। ओके, सिखोता है ना कि दिल भरा भरा सा रहता है, आंखें भरी भरी सी रहती है, ना आंसू हम टपकने देते हैं और ना मुंह से कोई आवाज़ निकालते हैं, कहीं किसी को पता ना चल जाए और कहीं हमसे कोई पूछ ना ले क्या हुआ है, हम क्या जवाब देंगे। तो वही वाली एनर्जी आपके पार्टनर की। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।